हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कैस्केड, स्पेसिफिसिटी और इनहेरिटेंस को समझा था। तो उसमें से कैस्केड और स्पेसिफिसिटी जो होती है वो डिसाइड करता है कि हमारे स्टाइल में अगर कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल है, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब सेम स्टाइल्स हैं, तो कौन सी स्टाइल अप्लाई होगी। हमने देखा था आईडी की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद क्लास आता है, फिर उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर आता है। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमें किसी की स्पेसिफिसिटी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं उसको, उसी क्लास को या उसी आईडी को बार बार अगर वहाँ पे कॉपी करेंगे तो उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग दो ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जिसकी स्पेसिफिसिटी आईडी से भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, उसमें से एक की स्पेसिफिसिटी होती है 1000 और दूसरे की तो स्पेसिफिसिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है, उसको मतलब ही नहीं है स्पेसिफिसिटी से, वो अपने मन से ही अप्लाई होता रहता है। ठीक, तो चाहे जो तुम कर दो वो अप्लाई ही होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है वो। तो उसके लिए हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, वही पुराने प्रोजेक्ट में। कहाँ गया, यहाँ पर है। तो इसी पुराने प्रोजेक्ट को मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक, इसका मैं नाम दे देता हूँ 03_ ओवर राइडिंग स्पेसिफिसिटी। ठीक, ओवर राइडिंग स्पेसिफिसिटी। ओके, बहुत मुश्किल है इसको बोलना, बार बार मैं स्पेसिफिसिटी बोल देता हूँ। तो ये हमारा VS कोड में खुल गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये कुछ स्टाइल्स लिखी थी, स्पेसिफिसिटी समझने के लिए हम लोगों ने लिखा था। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और ये इनहेरिटेंस समझने के लिए लिखा था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा HTML है। ठीक, तो मुझे इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना है। तो हमने ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया है। अब हम लोगों ने जो भी लास्ट वीडियो में देखा था उस हिसाब से ये HTML हम लोग इसी वाले एलिमेंट को स्टाइल कर रहे थे। इसी को स्टाइल करते करते हम लोग समझ रहे थे कि कैसे स्पेसिफिसिटी और कैस्केड काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला स्टाइल डीप पिंक वाला अप्लाई हो रहा था। तो अगर हम लोग अपने इसको क्लोज कर देते हैं और मैं index.html को, जो भी HTML फाइल होती है उसको पहले रखता हूँ, फिर CSS को रखता हूँ, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को रखता हूँ। आप जो भी प्रेफर करें, जिधर भी, चाहे इधर चाहे उधर, मतलब कोई मैटर नहीं करता, मैंने बस ऐसे ही रख दिया। तो हाँ, तो यहाँ पर देखो ये कैस्केड रूल के हिसाब से, मतलब पहले ये मतलब इसमें जब कंपैरिजन होगा तो ये अप्लाई होगा, लेकिन उसको ये ओवरराइड कर देगा। जो भी आईडी है क्लास वाला है, इसको ओवरराइड करके फिर ये आईडी मतलब फिर आईडी उस क्लास को ओवरराइड कर देगा। फिर ये आईडी, क्योंकि ये दोनों मतलब बराबर लेवल पे हैं, मतलब इन दोनों की स्पेसिफिसिटी बराबर है, तो ये जो नीचे आ रहा है वो वाला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कैस्केड रूल फॉलो हो रहा है, मतलब कैस्केड रूल और ये स्पेसिफिसिटी दोनों मतलब आसपास, दोनों आपस में साथ साथ ही चलते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ ये आईडी का यूज़ करके जो मैंने डीप पिंक कलर दिया है इसको मैं चेंज कर दूँ, और मुझे आईडी का यूज़ भी नहीं करना। अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे मतलब ये आईडी, एक आईडी दे दो नीचे। ठीक, और फिर ये मतलब ओवरराइड कर देगा बैकग्राउंड कलर जो भी मैंने दे दिया है। एक तो एकदम वाइट ही है, तो ये ठीक। तो ये आईडी ओवरराइड कर दिया आईडी को, क्योंकि सेम स्पेसिफिसिटी है, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है। ठीक, तो इसको बंद कर दो, मतलब इसको हटा दो। हम लोग दूसरी चीज़ देखेंगे कि कैसे ओवरराइड हो सकता है। तो ये हम लोगों ने बहुत यूज़ किया है पहले भी, जब हम लोग HTML सीख रहे थे, इनलाइन स्टाइल्स। तो कैसे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर दे दो ग्रीन। ठीक, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया। अब ये देखो इसकी स्पेसिफिसिटी उससे ज़्यादा है। ठीक, इसकी स्पेसिफिसिटी आईडी से ज़्यादा है, इसीलिए ये अप्लाई हो रहा है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, और वो इस वाले सेक्शन के अंदर आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे CSS फाइल का नाम भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये CSS से नहीं आ रहा है, सीधा HTML से आ रहा है। और यहाँ पर लिख के आ रहा है एलिमेंट स्टाइल। तो एलिमेंट स्टाइल का मतलब इनलाइन स्टाइल। ठीक, हम लोगों ने CSS की फर्स्ट वीडियो में देखा था जैसे हम लोग इनलाइन स्टाइल लिखते हैं तो इस वाले सेक्शन में आता है। तो जो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो इस वाले कैटेगरी में आएगा, इनलाइन स्टाइल के।
यानी कि एलिमेंट स्टाइल यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक, तो एलिमेंट स्टाइल वही होता है जो हम लोग सीधा एलिमेंट के अंदर देते हैं। ठीक, तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है, आईडी से भी ज़्यादा। कितनी होती है, हम लोग हवर करके देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक, यहाँ पे अगर हवर करोगे तो ये कुछ दूसरा दिखा रहा है, यहाँ पे भी हवर करोगे तो सब कुछ दूसरा दिखा रहा है। तो जो भी स्पेसिफिसिटी दिखाता है ये केवल CSS फाइल के अंदर दिखाता है, ये VS कोड। ठीक, तो इसकी स्पेसिफिसिटी अगर हम लोग को पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? गूगल पे सर्च कर लो, स्पेसिफिसिटी ऑफ इनलाइन स्टाइल। ठीक, तो ये देखो, इनलाइन स्टाइल्स गेट स्पेसिफिसिटी वैल्यू ऑफ 1000। ठीक, तो उसकी स्पेसिफिसिटी 1000 होती है। अगर ये W3 स्कूल्स के इस रिजल्ट पे आएंगे तो ये देखो, इसकी 1 होती है, जो भी टैग एलिमेंट सेलेक्टर होता है। फिर हम लोगों ने कंबाइन करके भी देखा था, अगर टैग और क्लास को कंबाइन कर दोगे तो क्लास की 10 और टैग की 1 हो जाएगी, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर आईडी और इसको कंबाइन करोगे तो 101 हो जाएगा। ठीक, और फिर ये देखो इनलाइन स्टाइल, जैसे ये कलर यहाँ पे पिंक दिया है, सीधा पी टैग के अंदर दिया है, तो उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो 1000 हो जाती है। ठीक, तो इसकी इनलाइन स्टाइल्स की स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग इनलाइन स्टाइल नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर एक बार किसी ने इनलाइन स्टाइल दे दिया, ठीक, इनलाइन स्टाइल दे दिया तो उसको CSS का यूज़ करके चेंज करना इम्पॉसिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट वही हम लोग देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वही हम लोग देखेंगे, कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, तो बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली अगर हम लोग आईडी यूज़ करते हैं तो ओवर राइट हो जाता है। ठीक, अगर नॉर्मली हम लोग आईडी यूज़ करते हैं और फिर एलिमेंट स्टाइल किसी ने दिया है सीधा एलिमेंट के अंदर इनलाइन स्टाइल, तो इनलाइन स्टाइल सबको ओवरराइट कर देता है CSS में, एक्सेप्ट एक चीज़। ठीक, वो बहुत खतरनाक चीज़ होता है, उसको कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो हम लोग चल के देखते हैं। अब इन सब में हमारी जो सबसे कम स्पेसिफिसिटी है और कैस्केड रूल के हिसाब से जो सबसे कम इंपॉर्टेंस है इसकी है। ठीक, ये ग्रीन वाले की। अगर हम लोग इधर आके देखेंगे तो ये ग्रीन इधर भी मैंने दिया है, इधर भी ग्रीन दे दिया। चलो इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूं ताकि उस वाले ग्रीन से कंफ्यूजन ना हो। चलो ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक, तो देखो एलिमेंट स्टाइल की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है, 1000 है, इसीलिए ये यहाँ पर आ गया। ठीक, ये सबसे ऊपर आ गया। और फिर उससे कम स्पेसिफिसिटी इस डीप पिंक वाले की है। डीप पिंक वाला जो ये था आईडी सेलेक्टर, इसकी है। फिर उससे कम ये है इंपॉर्टेंस उसकी। ठीक, तो ये देखो उससे कम इंपॉर्टेंस, अगर इसको भी मैं इसको अनचेक कर दूंगा, देखो इसको अनचेक कर दिया तो ये अप्लाई हो गया, इसको अनचेक कर दिया तो ये अप्लाई हो गया, इसको कर दिया तो ये हो गया। तो देखो जो हमारा LI है वो वाला जो सबसे पहले यूज़ किया था वो वाला सबसे बाद में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक, जब सबको हटा दोगे तब ये वाला LI आएगा। यानी कि कैस्केड रूल के हिसाब से इसकी सबसे कम इंपॉर्टेंस है ये ग्रीन वाला। देखो इस स्पेसिफिसिटी के हिसाब से भी इसका सबसे कम इंपॉर्टेंस है, इसकी सबसे कम स्पेसिफिसिटी है, देखो 1 है। लेकिन अभी मैं एक चीज बताऊंगा जिसका यूज करके आप सबको ओवरराइट कर दोगे। एलिमेंट स्टाइल क्या, आईडी क्या, कुछ भी हो, सब ओवरराइट हो जाएगा। ठीक, तो वो होता है इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इंपॉर्टेंट, बस इतना लिख दोगे। अभी देखना सारा हरा हरा हो गया। ठीक, सारे का कलर ग्रीन हो गया। तो अगर यहाँ पर आके देखोगे तो ये देखो स्पेसिफिसिटी उसकी बहुत कम है। ठीक, इसीलिए ये नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो देखो ये एलिमेंट स्टाइल को भी इसने क्रॉस्ड आउट कर दिया, उसकी 1000 स्पेसिफिसिटी थी। ठीक, और ये आईडी को भी क्रॉस आउट कर दिया, क्लास को भी क्रॉस कर दिया और सारे एलाइज को भी क्रॉस कर दिया। ये है नीचे, बैठा तो नीचे है क्योंकि स्पेसिफिसिटी कम है, लेकिन अप्लाई हो रहा है सबके ऊपर। ठीक, सबको ओवरराइट कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, इसको तुम्हें बहुत रेयरली यूज करना है। अगर इसको एक बार तुमने दे दिया तो फिर ओवरराइट करने में जान चली जाएगी तुम्हारी, मतलब कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आप लोग सोच रहे हैं इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी कुछ होती ही नहीं है, बस ये अप्लाई हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ पर देखोगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी अभी एक ही है, मतलब ये LI जो सेलेक्टर है, जो स्पेसिफिसिटी होती है वो एक सेलेक्टर की होती है और ये सेलेक्टर नहीं है,
ये बस हम लोग उस स्टाइल में, उस प्रॉपर्टी में बता दिए हैं कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको अप्लाई करना है, मैटर नहीं करता है चाहे जो भी हो। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है। अब इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, एक है, लेकिन ये अप्लाई हो रहा है। कैस्केड रूल के हिसाब से भी अगर इसको मैं सबसे ऊपर ले जाके रख देता हूँ, तो सबसे ऊपर अगर रख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसका जो भी कैस्केड रूल के हिसाब से इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम रहेगा। ठीक, लेकिन तब भी अप्लाई हो रहा है, ये देखो आके अभी भी ये अप्लाई हो रहा है, सबसे नीचे है। ठीक, मतलब स्टाइल में हमारे ऊपर होता है, लेकिन कैस्केड रूल के हिसाब से वो सबसे नीचे होता है, मतलब उसकी सबसे कम इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन बस यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है तो ये हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इस इंपॉर्टेंट को भी ओवरराइट करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। ठीक, तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट को ओवरराइट इंपॉर्टेंट ही कर सकता है। ठीक, तो कैसे करोगे? सीधा इसको लो और इसको नीचे लगा दो, और फिर इसको कोई और कलर दे दो, ब्राउन दे देते हैं। ठीक, अरे ब्राउन कलर, टेक्स्ट का कलर भी कर दिया, ब्राउन वो भी कर दिया, तो दिख नहीं रहा है कुछ भी उसके अंदर का टेक्स्ट। कुछ दूसरा टेक्स्ट देते हैं, ये दे देते हैं जो भी है, कॉर्नफ्लावर ब्लू। ठीक, तो ये ब्लू कलर मैंने दे दिया। ठीक, तो अब देखो ये ओवरराइट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें कैस्केड रूल के हिसाब से ये नीचे आ रहा है तो ये अप्लाई हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट ही काट सकता है, जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे ही इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट ही काट रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, ये अब यहाँ पे कैस्केड रूल फॉलो हो रहा है। सबसे नीचे ये वाला आ रहा है क्योंकि सबसे पहले ये हमारा स्टाइल था, ये अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद ये अप्लाई हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट दोनों में है, तो इस वाले इंपॉर्टेंट ने इस वाले इंपॉर्टेंट को कट कर दिया। इंपॉर्टेंट को ओवरराइट करने का और कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब तक कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं लिखते हो। एक कैस्केड रूल का यूज करके या तो स्पेसिफिसिटी बढ़ा के तुम्हें इसको ओवरराइट करना होगा। अब तुम चाहते हो कि इसको तुम्हें ओवरराइट करना है, ठीक, इसको भी ओवरराइट करना है, लेकिन तुम्हें सबसे ऊपर ही अपनी स्टाइल लिखनी है। ठीक, सबसे ऊपर यहां पे लिखना है, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर चाहो तुम इसको कॉपी कर लो यहां पे ऊपर। ठीक, और इसका कलर ग्रीन ना देके कुछ और दे दो, डार्क ऑलिव ग्रीन जो भी है, हाँ डार्क ऑलिव ग्रीन है। ठीक, तो ऊपर लिख के तुम नहीं ओवरराइट कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस तुम इसकी जो स्पेसिफिसिटी है उसको बढ़ाओ। स्पेसिफिसिटी कैसे बढ़ाएंगे? देखो यहां पर तुम लिख दो HTML, तो अब इसकी नॉर्मल स्पेसिफिसिटी देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये क्लास की भी ऐड हो गई, तो ये हो गई 11। ठीक, एक इसकी तो 11 हो गई। तो अब ये ओवरराइट करेगा, ऑलिव ग्रीन हो जाएगा। ठीक, डार्क ऑलिव ग्रीन यहाँ आ गया है क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। ठीक, कैस्केड रूल के हिसाब से ये अप्लाई होगा। ठीक, लेकिन फिर ये ओवरराइट कर देगा क्योंकि इसकी जो भी है इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बोल लिया मैंने। ठीक, एकदम दिमाग खराब हो जाता है उसको बोलते बोलते इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर ये उससे ऊपर आएगा, कहाँ गया ये LI है, हाँ ये देखो, देखो ये इसकी स्पेसिफिसिटी 10 है, इंपॉर्टेंस बोलूंगा, स्पेसिफिसिटी नहीं वो बोलना ही नहीं है। ठीक, हाँ इसकी इंपॉर्टेंस देखो कम है, इसकी 10 है। ठीक, इसकी 10 है, देखो इसकी 1 है। ठीक, इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है, इसीलिए ये ऊपर आ रहा है हमारे इसमें स्टाइल में, तो ये अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ऐसे हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट को भी, लेकिन बस इंपॉर्टेंट का यूज करके ही ओवरराइट कर सकते हैं। इसको हम लोग को नहीं यूज करना है। ठीक, अनटिल एंड अनलेस मान लो, मतलब कई बार होता है कि आप कोड बेस में करने जाते हैं और किसी और ने, आपने नहीं यूज किया, किसी और ने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट यूज कर रखा है। ठीक, और उसको आपको ओवरराइड करना है, तब उस केस में आपको इंपॉर्टेंट यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, नॉर्मली इसको नहीं यूज करते हैं, हमारा मतलब एकदम
स्पेसिफिसिटी, हमारे स्पेसिफिसिटी और कैस्केड रूल का एकदम से ये धज्जियां उड़ा देता है, एकदम से खत्म कर देता है। ठीक, तो ये दो ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं बताना चाहता था कि कैसे हम लोग मतलब आईडी को भी ओवरराइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली मतलब यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको दिख जाएगा कभी तो आपकी जान ले लेगा अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या है। मतलब कुछ भी कर लोगे तुम, चाहे जितना दे दो, जो भी दे दो, ये अप्लाई ही नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे मतलब ओवरराइट करना है, इनलाइन स्टाइल का यूज़ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट का यूज़ नहीं करना है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर कोई इनलाइन स्टाइल दिया है तो उसको ओवरराइट करने के लिए इंपॉर्टेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो तुम्हें या तो फिर इनलाइन स्टाइल जाके वहाँ चेंज कर दो, वहाँ पे दे दो। अगर तुम चेंज नहीं कर सकते हो HTML तो फिर इंपॉर्टेंट से ही इनलाइन को इंपॉर्टेंट से ही ओवरराइट कर सकते हो। ठीक, इनलाइन को किसी भी आईडी, किसी भी क्लास, किसी भी एलिमेंट सेलेक्टर से ओवरराइट नहीं कर सकते हो तुम। इनलाइन को ओवरराइट करना है तो इंपॉर्टेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।